फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूं आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी देवशयनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त तिथि किस समय शुरू हो रही है और अंत में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के चमत्कारी उपायों के बारे में। तो वीडियो के अंदर अंत तक जुड़े रहें, लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। इस साल देवशयनी एकादशी पड़ रही है 29 जून 2023 को। जो एकादशी तिथि है वो शुरू हो रही है 29 जून 2023 को सुबह 3:18 पर और 30 जून को खत्म हो रही है सुबह 2:42 पर। तो इस दिन एकादशी का व्रत 29 जून को ही रखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वर्ष एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और भगवान विष्णु को एकादशी और गुरुवार दोनों ही समर्पित होते हैं, दोनों ही दिन बहुत प्रिय होते हैं। और देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण ये जो शयन काल है 5 महीने का रहेगा। इसीलिए देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किया जाता, चाहे वो विवाह शादी हो, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश करना हो। किसी भी तरह का शुभ कार्य इन 5 महीनों के अंदर नहीं किया जाता। तो जान लेते हैं कि हमें इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। देवशयनी एकादशी के दिन कभी भी हमें बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और सिर वगैरह भी नहीं धोना चाहिए। आप एक दिन पहले धो सकते हैं। और इस दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल देना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी जी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता। तो आप दशमी को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। और विशेष रूप से मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि दशमी के दिन तुलसी जी में शाम के समय सूर्यास्त से पहले जल जरूर चढ़ा दें, क्योंकि गर्मी का समय है और एकादशी के दिन तुलसी जी का निर्जल व्रत होता है। तो दशमी के दिन सूर्यास्त के पहले शाम को आप तुलसी जी को जल अवश्य दे दें। इस दिन आपको, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर व्रत रखने का सामर्थ्य आपका नहीं है, कोई आपको शुगर है या आप नहीं रख पाते हैं, तो इस दिन आपको चावल और चावल से बनी हुई चीजें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और तुलसी जी में एकादशी के दिन चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये दिन माँ वृंदा को भी बहुत प्रिय होता है। तो उस दिन चुनरी चढ़ाने से भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। तो आइए बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी के कुछ विशेष और चमत्कारी उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी इस बार पड़ रही है गुरुवार के दिन और भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय होती है। तो इस दिन आपको हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, दुकान, अगर आप दुकान करते हैं तो दुकान के दोनों तरफ, आपका ऑफिस है तो ऑफिस के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, और जहां आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो गई, दुकान में गल्ला हो गया या ऑफिस में आपके कैश बॉक्स हो गया, तो वहां पर भी आपको हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हल्दी पैसे को आकर्षित करती है। और इस दिन हल्दी से स्वस्तिक बनाने से सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में आकर्षित होंगी। माता लक्ष्मी आपके गृह में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर में कैश का फ्लो बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, पैसे में बढ़ोतरी होगी। तो इस दिन हल्दी से स्वस्तिक अपने घर, ऑफिस या दुकान में जरूर बनाना चाहिए। दूसरा उपाय आपको करना है, क्योंकि आपको पता है भगवान विष्णु स्वयं गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है पीपल का पेड़। तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ पर 4 दिए जलाने हैं, लेकिन वो जलाने कैसे हैं इसकी पूरी विधि आप अच्छे से जान लें। 4 दिए
आप अपने घर से ही तैयार करके लेके जाएं, लेकिन तेल वगैरह है वो गिर जाता है तो आप बॉटल्स में भी ले जा सकते हैं। और उन दियों के अंदर आपको कलावे की बाती का प्रयोग करना है। तो 4 दिए आपको जलाने कैसे हैं? आपका कोई भी रुका हुआ काम है जो नहीं बन रहा है, व्यापार में आपके परेशानी आ रही है, व्यापार मंदा पड़ गया है, बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है, घर में आपके धन की बरकत नहीं है, मनी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है, तो ये आपको उपाय जरूर करना है। बहुत ही अचूक उपाय है। आपके बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना को कहते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मिट्टी के दिए लेकर जाएं और उन मिट्टी के दियों में आपको 1 दिया चमेली के तेल का जलाना है, 1 सरसों के तेल का जलाना है, 1 शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है और चौथा दिया आपको जलाना है तिल के तेल का। ये चारों दिए आपको जलाने हैं और इनमें आपको कलावे की बाती का प्रयोग करना है। और दिए जलाते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का लगातार जाप करना है। और उसी समय जब आप दिए जला लें तो दिए जलाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं। एक बार पूरा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है और आपको अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के सामने कहनी है। और देवशयनी एकादशी से शुरू करके ये 4 दिए आपको लगातार 11 दिन तक जलाने हैं और प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसा करने से बहुत ही अचूक और महा उपाय है। इससे आपके ग्रह योग शुभ बनते हैं, आपके ग्रहों की दशा आपके अनुकूल हो जाती है, क्योंकि सरसों के तेल का दिया राहु केतु शनि को प्रसन्न करता है। चमेली के तेल के दिए से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तिल के तेल के दिए से बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती हैं, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और देसी घी का दीपक जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है। लगातार 11 दिन तक इस उपाय को करें तो कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एक समय में एक ही मनोकामना के लिए आपको इस उपाय को करना है और 11 दिन के अंदर अंदर, लगभग 11 दिन के अंदर अंदर ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नहीं तो अगली एकादशी तक आपकी मनोकामना पूर्ण होने के 100% गारंटेड है। बहुत ही अचूक उपाय है, तो इस उपाय को करना ना भूलें, क्योंकि इस बार की देवशयनी एकादशी बहुत ही शुभ योगों में आ रही है। सिद्ध योग, बुध आदित्य योग, बहुत से अचूक योग इस दिन पड़ रहे हैं और जब आप ये उपाय करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इस दिन ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा उपाय आपको करना है, इस दिन आपको 4 कोड़ियां लेकर, 4 सफेद कोड़ियां लेकर कहीं बहता हुआ जल जहां चल रहा हो, नदी हो, तालाब हो, वहां जाकर आपको 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है और चारों कोड़ियां आप जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, आपके घर में धन की बरकत होगी, व्यापार में लाभ होगा। बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को स्वयं भगवान विष्णु ने एक किसान को बताया था, जिससे उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया था, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हुई थी। तो इन उपायों को करना बिल्कुल ना भूले और श्री हरि विष्णु का कीर्तन करते रहें, जप करते रहें, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।